रेशमा, कैसे हो, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में जहर खोलने के लिए। क्यों कर रही हो तुम ऐसा माया? मेरे और हारिब के रिश्ते में क्यों गलतफहमियां पैदा कर रही हो? जहर घोलने के लिए तुम खुद काफ़ी हो अपनी ज़िंदगी में। तुम परेशान क्यों हो रेशमा? क्या भैया ने कुछ कहा है तुमसे? नाराज़ है वो? झगड़ा क्यों है? वैसे रिश्वा, तुमने भैया को खुद क्यों नहीं बताया कि तुम दोस्त से ही मिलने गई थी और वहां तुम्हें हमदान मिल गया? दोस्त से ही मिलने गई थी ना तुम? जी आपने बुलाया? हाँ, ये जवाल अंकल के ऑफिस पहुंचा देंगे। जी बेहतर। और ध्यान रहे ये सिर्फ हारिब को मिले। जी आरिफ को ही मिलेगा। और जब हारिब को मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिए। जी बदली तो मेरी, इनफैक्ट यू डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। वाओ, आज मेरे डैड का सोया मैं और गुड इवनिंग। कलरफुल कह रही हो। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, लेकिन इस सबसे पहले तुम्हारी दूसरी शादी भी हुई, और जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारी शादी की तस्वीरें लगी हुई हैं। खैरियत, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जिंदगी में कोई काम या सनी क्यों मैं खुश नहीं हो सकता? हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी खुशी से डर लगता है मुझे, क्योंकि तुम किसी का नुकसान करके खुश होने के आदी हो। She's so young. कभी मेरे बारे में अच्छा भी सोच लिया करें। सोचना तो अच्छा ही चाहती हूँ, लेकिन माजी के तजर्बात अच्छा सोचने नहीं देते मुझे। इतना ही बुरा नहीं हूँ मैं। मानते हो कि थोड़े बहुत हो। नहीं आ रही थी। मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ? यही पागल थी जो तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए। मैं हर किस मजाक नहीं कर रही। नहीं आना चाहिए था। खाने में क्या बना है? आज खाना माया की पसंद से बना है। और मैं और सनी इसका मतलब है बाहर से कुछ मंगवाना पड़ेगा। किसी को एहसास नहीं है आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। डैड की डेथ। माया ने नहीं बनाया खाना, खाना तो मुलाजमा नहीं बनाया ना। यहाँ तो जैसे हर बंदे को बनवाया क्या है? मुझे नहीं पता कि क्या बनाया। तुम बताओ क्या पसंद है तुम्हारी बीवी की? मुझे क्या पता। तुम्हें अपनी बीवी की पसंद का नहीं पता? कैसे शोहर हो तुम? She's my name. But you, आज पता लग जाएगा। you're my love. Please, मुझे उस पल को बुलाना, जहाँ मैं अपनी मोहब्बत को पा गया बस। टफ टाइम तो नहीं दे रहे हो? नहीं, ज़्यादा तो नहीं दे रहे। यानी टारगेट आसान है। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। गुड। लेकिन क्या? मैं आपके ऑफिस में कब वापस आऊंगी? जल्दी। कितनी जल्दी? जैसी टारगेट अचीव कर लोगी मैं बुला लूंगा तुम्हें।
लेकिन इस सब में तो काफी वक्त लग जाएगा हमदान। तो मेरी सलाहियतों को नहीं जानती। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब जमाल कंपनी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, हमदान, तुम क्या कह रहे थे? क्या क्या कह रहा तुम? कुछ भी तो नहीं। तुम जमाल अंकल की कंपनी को तबाह करने की बात कर रहे थे। बोलो। मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। एक ही तो चीज है, उनकी कंपनी बंद करवा देना, उन्हें तबाह कर देना, एक ही बात है हमदान। हाँ शायद। शायद क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? क्या कह रहा हूँ? तुम एक शख्स के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? और वो कोई भी शख्स नहीं हो, तुम्हारा मामू है, तुम्हारी माँ का सगा भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। तुम्हारा बिजनेस जमाल अंकल के खिलाफ काम करता है? उनके मुकाबले में काम करता हूँ माया। तो बंद कर दो उनसे मुकाबला हमदान। क्यों? ये सब कुछ तुम क्यों कह रही हो? तुम्हें क्या मसला? हमदान, ये ठीक नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी अपनी समझ शायद खत्म हो चुकी है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का सही फैसला था या गलत फैसला था? बताओ माया, तुम सब जानती हो ना, तो मुझे बताओ, तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का सही फैसला था या गलत फैसला था? जाहिर है ठीक फैसला था। नहीं, यू आर रॉन्ग स्वीट हार्ट। तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का गलत फैसला था। तो साबित ये हुआ कि तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए आइंदा से मुझे मशवरा मत देना, मेरे मामलात में मुदाखलत मत करना, समझी तुम? कहाँ जा रही हो? वो किचन में खाना बन गया है, रोटी पक चुकी है। तुम जरा बैठो, बात सुनो मेरी। मुझे हारिब कहाँ है? पता नहीं। तो किसको मालूम होना चाहिए? बताकर नहीं गए। मेरा बेटा रात को देर से आ रहा है, सुबह जल्दी जा रहा है, मुझे बताकर नहीं गया, तुम्हें मालूम नहीं, तो फिर किससे पूछूं मैं? कुछ हुआ क्या तुम दोनों के बीच? वो मुझसे नाराज है। किस बात पे? नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। ये बेबी में 100 ऊंच नीच हो जाती है, जानना भी नहीं चाहती मैं, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरे बेटी की फिक्र तो हो। मुझे फिक्र है आंटी, असर तो नहीं आ। अगर तुम्हें फिक्र हो तो तुम उससे फोन करो, उससे घर आने को कहो, वो नाराज है, उसे मनाने की कोशिश करो। जी देखो, मानती हूँ तुम बड़े घर की, मुश्किल वक्त में मेरे बेटे ने ही सहारा दिया था। ऐसी बात नहीं है आंटी, ऐसी बात है,
सी बात है, तुम्हारे जहन में यही बात रहती कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारे वालिद साहब हैं संभालने के। नहीं आंटी, अब मेरे लिए यही घर मेरा सब कुछ है। बेटा, कहने से कुछ नहीं होता, समझना भी पड़ता है। एक और बात, मैंने बेटा तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत कर, से आजमाइश में नहीं डाला करते। माया, तुम खाने के लिए नीचे नहीं आई जबकि सारा खाना तुमने अपनी पसंद का बनवाया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मॉम फिक्रमंद हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम तो नहीं हो रहे थे ना? और तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरी फिक्र मत किया करो। तुम बस अपनी फिक्र किया करो, अपनी ज़ात की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी अना की। तंज कर रही हो? हाँ, अगर तुम्हें महसूस हो तो। माया, तुम मुझे समझाने की बजाय खुद क्यों नहीं समझ जाती? क्या क्या समझना चाहिए मुझे? मैं तुमसे कहा था कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे मामलात पे कोई मुदाखलत करे। मैंने नहीं की। तुमने किया मामू वाले मामले में। जवान अंकल वाला मामला सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, पूरे खानदान का मामला है। वैसे ही पूरा खानदान तुम्हें इतना बुरा समझता आ रहा है। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। उनके मुतालिक तुम्हारी किसी परवाह को मैं खाते में नहीं ला सकता, समझी तुम? ठीक है, तो फिर मेरी परवाह मत करो, चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। माया, मैं अकेले बैठना चाहती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे? चले जाओ, बाहर चले जाओ ना कमरे से। नहीं, मुझे मत हाथ लगा। माया, अपने पागलपन को कम करो। हमारी शादीशुदा जिंदगी के लिए खतरनाक है। शादीशुदा जिंदगी। माया, क्या कर रही हो? अपने मासी को जला रही। इससे क्या होगा? इस तरह शायद हमारे ताल्लुक ठीक हो सके। रात साफ कर देना, अम्मी को पता ना चले।
हमदान, हमदान जी हो। बेटी यहाँ क्यों सो रहे हो? मैच देख रहा था, नींद आ गई हो के बीच में। अच्छा अच्छा, चलो जाओ, उठो अपने कमरे में, ऊपर जाओ। नहीं, आप जाके सोचा, मैं इधर ही सो रहा हूँ। जाए हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक तो था मैं, बहुत अच्छा हो गया हूँ। वजह जान सकती हूँ? हम एक बार फिर से विन कर चुके हैं और इस बार ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। थैंक्स, अगर इसका क्रेडिट आप मुझे दे रहे हैं तो। थैंक्स, तुम थैंक्स से ज़्यादा डिजर्व करती हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोनस में आपके साथ डिनर होना चाहिए। बस इतनी सी बात। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलो फिर आज आते डिनर करते हैं। आप खुश हो? बहुत। मिस मोना बॉस आपको बुला रहे हैं। अब ओके, तुम जाओ, मैं आती। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी बॉस बुला रहे हैं। ठीक, ओके, ठीक है, ध्यान रखना। ओके। बैड न्यूज़ तो आपको मिल चुकी होगी। जी सर, और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। आपका इसमें क्या कसूर है मोना? आपके बुरा फील कर रही हैं? क्योंकि मैंने इस टेंडर पे बहुत काम किया था और काफ़ी मेहनत की थी। हैरत तो मुझे हमदान पर है, वो हर बार हमें बीट कैसे कर देता। यही तो मैं सोच रहा हूँ। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में मिस मोना? मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। ठीक है, आप जा सकती हैं। ओके सर। आपको नहीं लगता इस बार इस लड़की को काम सौंप कर आपने गलती की है? कैसी गलती? पता नहीं, इस लड़की पे मेरा शक दिन ब दिन यकीन में बदलने लगा है। For God's sake, आर्यन,
तुम उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? नहीं, मेरा मतलब है इस लड़की का इन सबसे क्या ताल्लुक हो सकता है? जी आंटी जी, आपने बुलाया? हाँ, वो कल रात में अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि हमदान यहाँ सोफे पे सो रहा है। यहाँ? हाँ, यहाँ सोफे पर। अच्छा, बस अच्छा। मैं और क्या कहूँ? थोड़ी फिक्रमंदी जाहिर करो माया। मैं आपके बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद हो चुकी हूँ। मजीद होकर क्या करूँगी? तो इसका मतलब मेरा शक ठीक था, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। जी। किस बात पर बताओ मुझे।